खान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडिकल कॉलेज राजौरी में आतिशज़दगी, आग पर काबू पा लिया गया है। सभी मरीज सही सलामत। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज 13वां दिन। बजट ग्रांट सैब पर ऐवान में बहस जारी। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला सोशल मीडिया सारिफ श्रीनगर से गिरफ्तार। CIK का बयान। गजा पट्टी में इजरायली फौज के फिजाई हमलों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी जाम बहक। हौसियों की तरफ से किसी भी हमले को ईरान की तरफ से समझा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर बजट इजलास का आज 13वां दिन है और असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक आज 34 सवालों के जवाब देने थे। ताम वक्फे सवालात के दौरान सिर्फ चंद मेंबरान के सवालों के जवाब दिए गए। आज जिन मेंबरान के सवालात जेर बहस आए उनमें मेंबर असेंबली कंगन मियां मेहर अली, रणबीर सिंह पठानिया, चौधरी मोहम्मद अकरम, डॉक्टर सजाद शफी, सुरजीत सिंह सलाथिया, इरफान हफीज लोन, पवन कुमार गुप्ता, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, एहसान अहमद परदेसी शामिल है। मेंबर असेंबली कंगन मेहर अली ने हुकूमत से सवाल किया था कि साल 2024-25 में नबार्ड के एहतमाम से जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे उसमें पेश रफ्त क्या है। जवाब में हुकूमत ने कहा था कि हल्का इंतखाब कंगन में साल 2024-25 में कोई भी सड़क या पुल नबार्ड के तहत मंजूर नहीं हुआ। ताम मुस्तकबिल में कंगन के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रणबीर सिंह पठानिया ने यह ऑफिस को लेकर सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी को ई ऑफिस का काम सौंप दिया गया है और ये ऑफिस एप्लीकेशन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाई है और इस पर कुल मिलाकर लागत का तखमीना 4,96,73,878 करोड़ रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने साल 2021 में इस बात का फैसला लिया कि ट्रेनिंग और दीगर चीज़ों के लिए हिकमत अमली तरतीब दिया जाए और इस पर काम किया जाए। फिलहाल ई ऑफिस में 25,000 से ज्यादा ई फाइलें बन चुकी है। ताम हुकूमत ने इस बात की वजाहत की कि ई ऑफिस का काम किसी निजी इदारे को नहीं दी गई है बल्कि सरकार इसकी निगरानी कर रहा है। इस मौके पर कई मेंबरान की तरफ से ज़िमनी सवाल भी पूछे गए। चौधरी अकरम की तरफ से पूछा गया सवाल कि उनके हल्के इंतखाब में स्टेडियम वीडियो ऑफिस की तामीर मुकम्मल हुई है, जिसके जवाब में कहा गया है कि हुकूमत खेलो इंडिया के तहत काम को हाथ में लेगा और मुस्तकबिल में स्टेडियम बनाए जाएंगे। ताम फौरी तौर पर सुरनकोट के अंदर स्टेडियम बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। सुरनकोट के अंदर पहले ही एक इंडोर स्टेडियम और खेल का मैदान मौजूद है जिस पर वक्त वक्त पर हुकूमत खर्च की गई है। रहबरी खेल के मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रहबरी खेल हुकूमत के ज़ेर गौर है। ताम दफ्तरी तवालत की वजह से मामला उलझ पड़ा है। सुरजीत सिंह सलाथिया की तरफ से पूछे गए सवाल कि हल्के इंतखाब सांभा में पीने के पानी की कितनी स्कीमें चल रही हैं और कितनी स्कीमों से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर वजीर ने जवाब दिया कि सांभा में 54 जल जीवन मिशन के तहत स्कीमें चल रही हैं। 18 स्कीमें मुख्तलिफ मरहलों के तहत उन पर काम चल रहा है, जिसमें नबार्ड और कैपेक्स भी शामिल है। वजीर ने तमाम एदाद शुमार ऐवान के सामने रखे। मेंबर असेंबली इरफान हफीज लोन ने जल जीवन मिशन पर तहरीरी सवाल पूछा, जिस पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जल जीवन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन में किसी का भेदभाव नहीं है। वाघोरा के इलाहादा वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर ने कहा कि फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। इधर ऐवान में आज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लेकर मुतालबात ज़र पेश किए गए हैं और मुतालबात ज़र पर बलवंत सिंह मनकोटिया, सजाद गनी लोन, पवन कुमार गुप्ता, रणबीर सिंह पठानिया, शक्तिराज परिहार, दविंदर कुमार मनिया, मीर मोहम्मद फयाज, वहीद रहमान परा, शेख खुर्शीद, शबीर कुले, ठाकुर रणबीर सिंह की तरफ से कट मोशन पेश की गई। इसके अलावा ऐवान में आज प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग के भी मुतालबात ज़र पेश किए गए हैं। ऐवान में आज महकमा इत्तलात के भी मुतालबात ज़र रखे गए हैं, जिस पर बेशतर मेंबरान की जानिब से कट मोशन पेश की गई है। ऐवान में आज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, पार्लिमानी उमूर, लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट, महकमा माल, हाउसिंग एंड अर्बन,
डेवलपमेंट, महकमा सयाहत, स्टेट डिपार्टमेंट, कल्चर महकमा, डिजास्टर मैनेजमेंट के मुतालबात जर रखे जाएंगे, जिस पर कई मेंबरान ने कट मोशंस भी दी हैं। आज के बजट इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतालबात जर पेश करके मंजूर भी किए हैं। है बालामा और लजन एरिया में सर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन सर, मेजर ये मिस्टेक्स जो इसमें हुई थी सर, जिसका नतीजा ये निकला है सर कि आज की डेट में बालामा और सर बिलखुसूस लजन हल्का जो है, मिलके जमीन होने के बावजूद भी सर वो लोग अपनी जमीन जो है सर बेच नहीं पा रहे हैं। सर जवाब अलग अलग आया है। जो बालामा का है, बालामा हैज बीन अनकम्प्लीटेड एंड अंडर प्रोसेस फॉर ऑथेंटिकेशन है, बालामा हैज बीन अनकम्प्लीटेड एंड अंडर प्रोसेस फॉर ऑथेंटिकेशन। सर कोई टाइम फ्रेम इसमें नहीं है, ये सिलसिला जो है सर पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं ये सुनना चाहता हूं कि खत्म कब होगा। सर लजन के बारे में भी यही है सर, लजन में सिर्फ यही इशू नहीं है सर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट सर वहां पे मेजर मिस्टेक्स की गई हैं। लजन के लैंड रिकॉर्ड्स में मेजर रिकॉर्ड जो है सर मिसिंग है सर। सर वहां के लोग जो हैं जिनके पास जमीनें हैं, अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादियों के लिए से बेच नहीं पा रहे हैं। सर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये चाहता हूं कि एक टाइम फ्रेम बताइए कि ये सिलसिला जो है सर खत्म कब होगा। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर्स को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम कर लेंगे, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने में भी नुकसान है। ये एक ऐसा इशू है जिसमें अगर हम जल्दबाजी करें और इसमें अगर मिस्टेक्स जो है रिकॉर्ड में जाएं, उसके बाद उनको दुरुस्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि एहतियात करके जितना हम इसको ठीक तरह से पहली बार कर सकें ताकि इसमें कोई एरर्स ना हो, वही कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं मेंबर को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अपने तरफ से तमाम वो कदम उठाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जो है सही तरीके से ये कंप्लीट हो जाए। 19, 20, 24, 31 and 33 be granted to government to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. I also move there are some not exceeding the aggregate amount mentioned in supplementary demands number 1, 8, 10, 12, 18, 19, 24, 29, 30, 32, 33 and 36 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in 2025 in respect of heads indicated. नागपुर में फिरका वाराना तशद्दुद पर रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि दो ग्रुपों या हिंदू मुस्लिम के दरमियान अगर ये फसादात हो रहे हैं तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और बदकिस्मती भी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। कटरा में शराब पीने के मामले पर उन्होंने कहा है कि जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये दो गुटों में लड़ाई हो रही है या अगर ये हिंदू मुस्लिम की जा रही है तो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और इस मुल्क के जो फोर फादर्स है उन्हें इसके लिए इस मुल्क को नहीं बनाया कि हिंदू मुस्लिम दो चार चीज़ों के लिए लड़े। मुझे लगता है इस मुल्क में आजकल बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है, न कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने की। कटरा में जिस प्रकार से ओरी जो एक बॉलीवुड स्टार हैं, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, एक होटल में शराब का सेवन किया, इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से आप देखिए, ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो गुलमर्ग को मॉडर्न, गुलमर्ग को एक नया पिक्चर दिखाने के रहे थे कि फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट गुलमर्ग को रुकाना चाहते। देखिए, हमको अगर धर्मस्थल में या अगर रमज़ान के टाइम पे किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है तो वो गलत है। और मुझे लगता है जो चीज़ गुलमर्ग में हुई रमज़ान में, वही उसी तरह कटरा में जो हुआ वो गलत है। एफआईआर लॉन्च हुआ है, कड़ी सी कड़ी सज़ा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। ओरी शुड बी ब्रॉट टू बुक्स। जनूबी कश्मीर के शुपियां और पहलगाम में रेल मंसूबे पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने ऐवान में कहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि रेलवे लाइन शुपियां और पहलगाम की तरफ हो। ऐसी किसी चीज़ का अवामी मुतालबा नहीं है। उन्होंने मज़ीद हुकूमत से कहा है कि अपने फैसले अवाम पर मुसल्लत ना करे, जबकि इस मंसूबे से सेब के बागात, हमारी विरासत को ख़त्म किया जा रहा है। एक सर्वे चल रही है शुपियां के लिए, A line between पुलवामा एंड शुपियां। लोगों ने वहां पे बात उठाई, डिमांड की कि हमारे ऑर्चर्ड्स जो है वो खराब किए जा रहे हैं। इस लाइन के लिए किसी ने डिमांड नहीं की है। इसी तरह से पहलगाम के लिए आप सर्वे कर रहे हैं।
उसके लिए भी लोग वहां पे कह रहे हैं कि मैंने बात की, कोई किसी ने डिमांड नहीं की है, लोकल कोई डिमांड नहीं है, न पहलगाम की लाइन के लिए, न शुपियां की लाइन के लिए। जो सर्वेस किए जा रहे हैं वो हम पे फोर्स किए जा रहे हैं वहां पे, टू मीट व्हाट एंड, किस जरूरत को पूरा करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, थोड़ा सा उसमें देखें, जो सर्वे किया जा रहा है वो ऑर्चर्ड्स को तबाह किया जा रहा है, हमारी जमीनों को तबाह किया जा रहा है, जहां से सदियों से वहां के लोग रोजगार कमाते हैं। हमारा हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हेरिटेज है हमारा, हमारी पहचान है, जरिया है हमारी कमाई का। आप उन ऑर्चर्ड्स को तबाह कर रहे हैं, कोई डिमांड नहीं है। सर्वे जो थोपी जा रही है, रेलवे लाइन थोपी, अच्छा जहां पे डिमांड है, राजौरी से वहां पे कोई काम शुरू नहीं हो रहा है, पुंछ से डिमांड है वहां पे कोई काम शुरू नहीं हो रहा है, कुपवाड़ा से डिमांड है, सोपोर और कुपवाड़ा के बीच में लाइन के लिए कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। मैं समझने से कासिर हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज इट व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर। डेमोक्रेसी सेज एड्रेस व्हाट पीपल वांट फ्रॉम यू, एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। कश्मीर में उल्टा होता है, जो लोग चाहते हैं उसके वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते हैं वही होता है, वो उन पे थोपा जाता है। वी डोंट वांट आवर आर्चर्स टू गो। हमारा जो रोजगार है, हमारा जो हेरिटेज है, पहचान है, वी डोंट वांट दैट टू गो। कोई जरूरत नहीं है पहलगाम के लिए लाइन की, रेलवे लाइन की, कोई जरूरत नहीं है शुपियां के लिए रेलवे लाइन की, हमारी कोई डिमांड नहीं है, लोगों की कोई डिमांड नहीं है। इफ इट इज टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द पीपल, वी डू नॉट, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट डिमांडेड फॉर दिस। सो क्यों थोपा जा रहा है? उसके बरक्स राजौरी से, पुंछ से डिमांड है, उसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस सब के बहाने से हमारी जमीनें छीनी जा रही है? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ कंसर्न एंड अ जेन्युइन कंसर्न। रेलवे लाइंस के बहाने से क्या हमारी जमीनें छीनी जा रही है? क्या हमारा रोजगार, हमारी आइडेंटिटी, हमारा हेरिटेज तबाह किया जा रहा है? इस इशू को एड्रेस करे। जहां पे डिमांड नहीं है वहां पे प्लीज रेलवे लाइंस हम पे ना थोपे, कहीं पे सैटेलाइट। ऑनरेबल स्पीकर प्लीज इस कंसर्न को आप भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे। टाउनशिप्स के नाम पे जमीनें छीनी जा रही है लोगों से, कोई डिमांड नहीं, किसी टाउनशिप की कोई डिमांड नहीं, कोई जरूरत नहीं, रेलवे लाइंस के नाम पे जमीनें छीनी जा रही है। जम्मू कश्मीर के साथ 370 के हवाले से जितना कुछ हुआ, क्या वो काफी नहीं है? अब जबरदस्ती की लाइंस की बुनियाद पे, टाउनशिप्स की बुनियाद पे हमसे जमीनें छीनी जाए। करना क्या चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? सड़कों पे लाना चाहते हैं आप हमें? प्लीज इसको एड्रेस। नाजरीन, हम आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त वजीर आजम मोदी जवाब दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है।
लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम
हमेशा कहते आए हैं, यह हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं, देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जहां पर महाकुंभ मेले के हवाले से बात कर रहे थे और इस पर इंतजामिया, जो उत्तर प्रदेश की इंतजामिया और यूपी इंतजामिया के साथ साथ वजीर आला यूपी उत्तर प्रदेश उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका इंतज़ाम किया गया था श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर आए थे। करोड़ों लोग वहां पर आए थे, उन्होंने वहां पर हाजिरी दी है, उसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।